रिएक्ट जेएस नहीं, दूसरे में आओ, 12 to 130 इस वाले में आओ। लास्ट हमारा था जेसन, आज हमारा टॉपिक होगा एक्सेप्शन। इसके अंदर एक्सेप्शन के लिए हमें जाना पड़ेगा डी ड्राइव, जैम्प। मुझे एक चीज़ बताओ आगे बढ़ने से पहले कि हमें से कितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा क्रेडिट। सर दर्द होने लग जाता है इस टाइम पर यार। चलो जी, तो अटेंडेंस सभी का हो गया हमारा। हाँ, तुम्हारी एंट्री डालनी थी मेरे को क्रिएटिव माइंड में ना। आपने वेबसाइट डिज़ाइन में किया ना ओनली। ठीक है, क्या नाम है अपना? सुजल सैनी। आपका कोर्स है ठीक है। चलो जी शुरू करते हैं। यहाँ जाइए। सर मैंने भी करा है। क्या नाम है? संकेश। अंकिश। हाँ सर, कैसे करा है? अंकिश ने भी किया है। उससे पहले कहाँ थे तुम? आवाज़ नहीं आ रही थी मेरी। आवाज आ रही थी। तो टॉपिक पता है ना किस पे बनाना है वेबसाइट? चलो, आज हम लोग एक्सेप्शन पर बात करेंगे। जैसे कि मैंने आपको एक छोटा सा ओवरव्यू लास्ट क्लास में दे दिया था एक्सेप्शन से रिलेटेड कि जनरली जो हमारा एरर होता है उसको हम लोग और रिफाइन करके यूज़र को डिस्प्ले करा सकते हैं, फ्रंट एंड पर देख सकते हैं। तो एक तरह का क्या है कि एरर को कैच करके आपने उसके अगेंस्ट क्या मैसेज डिस्प्ले करना है वो चीज़। तो चलिए यहाँ पर अपने पीएचपी में आइए। आज की डेट में एक्सेप्शन फाइल को हम लोग ओपन करेंगे वेब ब्राउज़र में। यहाँ से ओपन करेंगे लोकल होस्ट, सर्वर अपना ऑन है। यहाँ से आज की डेट में 19 एडवांस और एक्सेप्शन। So what is an exception? An exception is an object that describe an error or unexpected behavior of a PHP script. ठीक है। Exceptions are thrown by many PHP functions and classes. जब भी आप कुछ गलत करेंगे आपको एक एरर ब्राउज़र में थ्रो होता है। जैसे कि अगर बिल्कुल स्टार्टिंग का याद करो तो हमने PHP में सीखा था डे 1 पर इंक्लूड। अब इंक्लूड में अगर कोई फाइल नहीं मिलेगी तो क्या होगा, एक एरर आपको ब्राउज़र में रिटर्न हो जाएगा, है ना। तो पीएचपी में जितने भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं प्री डिफाइंड चीज़ें जिसके आगे आपके पैरेंथेसिस या बनाना ब्रैकेट अवेलेबल है, वो क्या है, एक्सेप्शंस है हमारे, सॉरी वो हमारे फंक्शंस होते हैं। सो यूज़र डिफाइंड फंक्शन एंड क्लासेस कैन ऑल्सो थ्रू एक्सेप्शन। यानी कि जो हमने अपना खुद का बनाया फंक्शन और अगर हमारे कोड में कहीं पे कोई एरर तो हम लोग उसका भी एक एरर थ्रो करा सकते हैं। एक्सेप्शन आर अ गुड वे टू स्टॉप अ फंक्शन व्हेन इट कम्स अक्रॉस डेटा दैट इट कैन नॉट यूज़। सो थ्रोइंग एन एक्सेप्शन, द थ्रो स्टेटमेंट, जो कि आप जावास्क्रिप्ट में देखते हो थ्रो आपको वहाँ भी मिल जाता है। द थ्रो स्टेटमेंट अलाउज अ यूजर डिफाइंड फंक्शन और मेथड टू थ्रो एन एक्सेप्शन। व्हेन एन एक्सेप्शन इज थ्रोन द कोड फॉलोइंग इट विल गेट नॉट बी एग्जीक्यूटेड
If an exception is not caught, a fatal error will occur with an uncaught exception message. Let's try to throw an exception without catching it. तो जैसे कि हम लोग यहाँ एग्जांपल देख रहे हैं 4 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स 2. सो इसका एक कोड यहाँ लिखा होगा, ज़रा हम लोग उस पर नज़र डालते हैं. इधर आइए नीचे. तो यहाँ पर हमारे पास क्या एक फंक्शन अवेलेबल है. ठीक है, फंक्शन क्या है, डिवाइड 1, जिसमें हमने $x और $y दो पैरामीटर अपने सेट किए हुए हैं. हमने यहाँ पर लिखा इफ़ $y 2 टाइम्स इक्वल टू 0, तो यहाँ पर क्या हो, थ्रो करे वो एक एक्सेप्शन डिवीजन बाई 0. तो डिवीजन बाई 0 कुछ हो नहीं सकता, तो एरर. एल्स आपका x और y जो है वो डिवाइड हो जाए. यानी कि अगर यहाँ पर हमने एक की वैल्यू को 0 रख दिया तो इस कंडीशन में ये एरर चलेगा, और अगर इसको वैल्यू मिलती है तो ये इसको क्या करेगा, डिवाइड करके रिटर्न कर देगा आपको. सो जैसे कि अभी आप यहाँ देख रहे हो, एको 4 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू हमें क्या मिल रहा है, आउटपुट. और अगर मैं यहाँ पर एक वैल्यू को कर देता हूँ 0, जो कि है ये, अब क्या बनना चाहिए, एरर. ठीक है, अब y की वैल्यू क्या है, सेकंड पैरामीटर इज y, x एंड y. तो यहाँ पर ये x हो गया, हमारा y हो गया, y को हमने 0 पर सेट किया हुआ है. एक मिनट, हाँ जी. तो फाइल को सेव करेंगे और यहाँ पर थ्रो न्यू एक्सेप्शन में इसको हम लोग कैच कर लेंगे. इधर यहाँ पर आइए और रिलोड करिए. तो क्या लिखा रहा है, फैटल एरर, अनकॉट एक्सेप्शन डिवीजन बाय 0 एरर. ठीक है, और वैल्यू रहेगा तो ये आपका इस तरह का मैसेज नहीं थ्रो करेगा आपको. तो चलो अब इसको देखिए. नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस व्हेन वी कॉल दिस फंक्शन विद अ डिवीजन बाय 0 कंडीशन. द रिजल्ट विल लुक समथिंग लाइक दिस. ठीक है, सो द ट्राई एंड कैच स्टेटमेंट टू अवॉइड द एरर फ्रॉम द एग्जांपल अबव, वी कैन यूज द ट्राई एंड कैच स्टेटमेंट टू कैच एक्सेप्शंस एंड कंटिन्यू द प्रोसेस. सो एग्जाम्पल यहाँ पर हमें क्या लिखा रहा है, जो ऊपर बड़ा सा एरर लिखा रहा था उसकी जगह पर अब क्या लिखा रहा है, अनेबल टू डिवाइड. 4 डिवाइडेड बाई 0 कुछ होता नहीं है, तो इसलिए आपको ये मैसेज आया. तो इसको कैसे हमने किया, तो दो चीज़ें लगी हैं यहाँ पर, ट्राई और कैच. ज़रा नीचे वाले एग्जाम्पल पर एक नज़र डालिए. यहाँ पर सो पहले हम लोग इस वाले कोड को चेक करेंगे और नीचे वाले कोड को आप बंद रखिए. प्रेस करेंगे कंट्रोल एस और यहाँ पर इसको ब्राउज़र में रीलोड करेंगे. तो जनरली क्या होता है, हमारा जो एरर होता है वो कुछ इस तरह का आता है ना. और अगर रिज़ल्ट आपका सही से प्रोसेस होगा तो आपको इसका रिज़ल्ट कुछ इस तरह से आएगा, 4 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स 2, है ना. तो इस एरर को ही हम लोग क्या कर रहे हैं, रिफाइन करके करेक्ट तरीके से दिखा रहे हैं. अब जैसे ये जो फैटल एरर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, फैटल एरर जब भी आपके प्रोग्राम में कहीं आता है तो ध्यान रखना, फैटल एरर की वजह से आगे का कोड प्रोसेस नहीं होता है. जैसे इंक्लूड वाली फाइल में क्या था, एक अनकोड एक्सेप्शन का एरर आता है, तो उसमें क्या होता है कि हमारा जो फाइल मिसिंग है उसके आगे वो कोड चालू हो जाएगा. बट इस प्रोग्राम में क्या है, एक एरर जो आया फैटल, इसकी वजह से क्या हुआ, आगे का कोड प्रोसेस होना बंद हो गया. ऐसी चीज़ ना हो. ठीक है, तो उसी के लिए हम लोग यहाँ पर इस मेथड का यूज़ करेंगे. इसको हम लोग करेंगे ऐसे कमेंट, नीचे आएंगे, इस कोड को रन करेंगे यहाँ पर. अब आप यहाँ देखें इसमें क्या चेंजेस हुए. हमने बनाया फंक्शन डिवाइडेड बाई 3. फंक्शन अलग अलग नेम से क्यों बना रहे हैं, क्योंकि अगर आपकी फाइल में एक ही नाम के फंक्शन होंगे तो भी आपका कोड क्लैश करेगा, क्योंकि फंक्शन जितने भी बनेंगे वो सब यूनिक होंगे अपने आप में. सो ये थर्ड हम लोग देख रहे हैं एग्जांपल, एक है प्रॉपर तरीके से, सेकंड एरर के साथ है, थर्ड हम लोग एरर को प्रॉपर कैच कर रहे हैं. तो हमने बनाया फंक्शन, पैरामीटर एक्स एंड वाई हमने यहाँ पर डिफाइन किया, सेम वही पहले वाला लॉजिक, इसमें कोई चेंज नहीं है. और हम लोग यहाँ पर ट्राई में क्या कर रहे हैं, एको डिवाइडेड बाई 3 जो हमारा फंक्शन का नेम है, और हमने वैल्यू को यहाँ पर 0 डिफाइन किया हुआ है. ठीक है, तो जब ये आपका कोड चलेगा तो एक एरर बनेगा. तो एरर को हमने क्या करा, कैच करा एक्सेप्शन को, और हमने यहाँ पर डिफाइन करा अपना एक वार्निंग के अंदर, क्योंकि बूटस्ट्रैप चल रहा है, हमने लिखा अनेबल टू डिवाइड. वो सारी कहानी नहीं जो लिख के आती है इतनी बड़ी. ठीक है, और अब जब ये कोड आपका यहाँ रन होगा तो आप देखेंगे इसके बाद आगे की चीज़ें भी आपकी स्टार्ट होंगी. एरर भी आ रहा है और तरीके से आ रहा है, मतलब क्लियर समझ में आ रहा है कि अनेबल टू डिवाइड, यानी कि 4 डिवाइडेड बाई 0 इज़ नॉट ए डिवाइडेबल वैल्यू. द कैच ब्लॉक इंडिकेट्स व्हाट टाइप ऑफ एक्सेप्शन शुड बी कॉट
and the name of the variable which can be used to access the exception. In the example above, exception is exception and the variable name is $e, जो हमने यहाँ पर डिफाइन किया था. अगर आपने नोटिस किया यहाँ पर, तो यहाँ पर एक $e हमने डिफाइन किया, दैट इज अ यूजर डिफाइन. आप कुछ भी नेम रख सकते हो उसका. नेक्स्ट है ट्राई, कैच एंड फाइनली. तीन चीज़ों के साथ हम लोग देख सकते हैं, इफ, एल्स और एल्स इफ. इसी तरह से ट्राई कैच के साथ एक फाइनली भी होता है, ब्लॉक स्टेटमेंट. सो द ट्राई कैच फाइनली स्टेटमेंट कैन बी यूज टू कैच एक्सेप्शंस. कोड is the finally block will always run regardless of whether an exception was caught. It finally is present, the catch block is optional. यानी कैच वाला नहीं चलेगा, आपका नॉर्मल वाला आपको दिखाई देगा. सो यहाँ पर दो एग्जांपल यहाँ पर अवेलेबल हैं जिसके लिए हमने यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है. एग्जांपल नंबर 4 जिसको हम लोगों ने यहाँ पर कैच किया है, फिर हमने एक और बनाया एग्जांपल नंबर 5 यहाँ पर. ठीक है, तो पहले वाले में क्या हो रहा है, हमें अनेबल टू डिवाइड रिटर्न आ रहा है. ये पहले वाला हो गया अपना. तो इसमें आप देखोगे यहाँ पर हमने क्या लिखा है नंबर 4 में कि भाई वैल्यू जो है वो आपका चला यहाँ पर डिवीज़न नहीं कर पाया, तो उसने क्या चलाया, अनेबल टू डिवाइड. दूसरा एग्जांपल में क्या हुआ, हमने डिवाइड किया है, ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि अब की बार कोई एरर नहीं है, तो क्या हुआ, सीधे से दिखाया हमें प्रोसेस कंप्लीट. तो यानी कि इसमें कैच जो होता है वो आपका ऑप्शनल हो जाता है. ठीक है, तो यहाँ पर आपको फाइनली वाले में दिखाई देगा कि भाई आपका रिजल्ट प्रोसेस हुआ और उसके बाद में फाइनली में हमने क्या स्टेटमेंट डाला, प्रोसेस कंप्लीट, जो आप यहाँ देख रहे हो. तो आपको फाइनली का मैटर रिटर्न आएगा इसके अंदर. एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट, द एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट कंटेन इन्फॉर्मेशन अबाउट द एरर और अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर दैट द फंक्शन एनकाउंटर. सो एक्सेप्शन ध्यान रखेंगे, मैसेज, कोड, प्रीवियस, ये तीन पैरामीटर हमारे चलते हैं इसके अंदर. मैसेज ऑप्शनल होता है, कोड भी ऑप्शनल होता है, प्रीवियस भी ऑप्शनल होता है. मैसेज अ स्ट्रिंग डिस्क्राइबिंग व्हाई द एक्सेप्शन वाज थ्रोन, ये बताता है. कोड एन इंटीजर दैट कैन बी यूज्ड टू इजीली डिस्टिंग्विश दिस exception from other of same type. And previous, if the exception was thrown in a catch block of another exception, it is recommended to pass that exception into this parameter. इसी तरह से कुछ हमारे होते हैं methods. When catching an exception, the following tables shown some of the methods that can be used to get information about the exception. जैसे कि get message. So ये क्या करेगा, return a string describing why the exception was thrown. Get code, return the exemption code. Get previous, if the exemption was triggered by another one, this method returns the previous exception. If not, then it returns null. Get file returns the full path of the file in which the exception was thrown. Get line returns the line number of the line of code in which threw the exception. So example, जैसे कि output information about an exception that was thrown. So आप यहाँ देखोगे exception thrown in किस लाइन में आ रहा है, क्या एरर है, वो आपको पूरा यहाँ पर दिखाई देगा इसमें. सो एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर इसके कोड के बाद ज़रा चेक कीजिए नीचे. अगर हम ये पता लगाना चाहते हैं किस फाइल में है, कहाँ पर है, किस लाइन में है, सब चीज़ें आपको बता देगा इसके अंदर. तो हमने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया, अगेन डिवाइड 6, एक्स और वाई, यहाँ पर दो पैरामीटर है, सब कुछ पहले का पार्ट सेम है. कैच कर रहे हैं एक्सेप्शन ई, और अब क्या हम लोग पता लगा रहे हैं कि भाई डॉलर कोड, हमने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया और जब हमने वेरिएबल ई सेट किया उससे क्या निकाला, गेट कोड. अब ये गेट कोड जो है प्री डिफाइन है, यूज़र डिफाइन नहीं है. ठीक है, तो ध्यान रखना है. तो आपको कोड बताएगा क्या प्रॉब्लम है, ये आपको मैसेज देगा, ये आपको फाइल का नेम बताएगा, ये आपको लाइन नंबर बताएगा कि कहाँ पर फॉल्ट हुआ है. अब इन सभी को आपने क्या लिखा, एक्सेप्शन थ्रोन इन दिस फाइल इन लाइन नंबर. ठीक है, कोड क्या है और मैसेज क्या है आपका, और लास्ट में आपको यहाँ पर क्या लिखाएगा, प्रोसेस कंप्लीट. तो अब आप यहाँ जाइए, क्या लिखा है, एक्सेप्शन थ्रोन इन दिस फाइल डी ड्राइव जैम्प htdocs 12/130 जुलाई 24. आज की डेट PHP एडवांस में हम लोग देख रहे हैं PHP एक्सेप्शन. फाइल का नेम क्या है, PHP exception.php. तो ये क्या हुआ, ये वाला जो पार्ट है आपका जो हम लोगों ने यहाँ पर डिफाइन किया फाइल, ये इसका रिजल्ट है कि फाइल का पता लगा रहा है. दूसरा क्या है, लाइन, ऑन लाइन नंबर 199. ठीक है, 199 पर अगर आप आओगे तो यहाँ पर हमें ये एरर मिल रहा है. ठीक है, नेक्स्ट फिर हमारा गेट मैसेज. मैसेज क्या है, डिवीजन बाय 0. तो ये आपको यहाँ पर रिटर्न आ रहा है इसके अंदर कि भाई आपका मैसेज क्या बना. तो मैसेज हमने देखो बिल्कुल लास्ट में यहाँ पर प्रिंट कराया हुआ है कि मैसेज क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, डिवीजन बाय 0 इज़ अ एरर. और जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा कैच, तो फाइनली आपका चलेगा अभी प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो चुका है. तो प्रोसेस ये बताता है कि भाई यहाँ पर आके आपका कोड एंड हुआ या नहीं, या अभी स्टिल कंटिन्यूटी में है. तो फाइनली ज़रूर से लगाइए, दिस इज़ समथिंग लाइक अ एल्स. ठीक है, कि अगर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये चल जाएगा, ट्रू होगी तो ये चलेगा. यानी कि ट्राई, कैच,
अगर सही है तो भी फाइनल प्रिंट होगा, अगर कैच में एरर बनेगा तो भी ये प्रिंट होगा। जैसे कि आपने ऊपर वाले एग्जांपल में देखा कि जहाँ पर सब कुछ सही चल रहा था वहाँ पर भी हमें क्या लिखा रहा था, इसके साथ प्रोसेस कंप्लीट। यहाँ पर एरर है लेकिन साथ में क्या लिखा रहा है, प्रोसेस कंप्लीट। तो ये दोनों ही सिनेरियो में आएगा, चाहे आपका कंडीशन ट्रू रहे या फॉल्स रहे। यानी कि एरर हो तब भी आएगा कि आपका लॉजिक कंप्लीट हो गया है, या फिर एरर अगर नहीं है तब भी आएगा कि एग्जीक्यूशन सक्सेसफुली हो चुका है हमारा। तो ये सारे मैसेज आपके इस तरह से काम करते हैं, इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स। अब हम लोग इसमें बात करेंगे उप्स की। तो उप्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। और इसके लिए हम जाएंगे अपने फोल्डर में, ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है। तो इसके लिए आप थोड़ा और लेटर फाइल पे जाओ। हाँ, इस फाइल को ओपन करो, कॉपी, और आज की डेट में आइए PHP एडवांस के बाहर हम लोग डिफाइन करेंगे उप्स। ओपन करेंगे उप्स, तो फर्स्ट फाइल है व्हाट इज उप। फाइल ओपन। सो PHP 5 वर्जन में आपका उप्स बेसिकली इंट्रोड्यूस किया गया है। यू कैन ऑल्सो राइट PHP कोड इन एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्टाइल, ठीक है। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज़ फास्टर एंड ईजियर टू एग्जीक्यूट, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या है ये आप जावास्क्रिप्ट में पढ़ चुके हो। जैसे कि स्टूडेंट एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, जैसे कि फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल, उसका कोर्स, उसका एनरोलमेंट नंबर, है ना, कुछ भी हो सकती है चीज़ें। तो इससे क्या होता है कि एक जब आप ऑब्जेक्ट बना लेते हो, कोड का रिपीटेशन खत्म हो जाता है। एक बार आप डिफाइन कर लेंगे, जितनी बार भी प्रोजेक्ट में आप उसको एक्सट्रैक्ट करना चाहोगे कोड को निकाल पाओगे। सो PHP, what is OOPS? OOPS stand for Object Oriented Programming. Procedural programming is about writing procedures or functions that perform operation on the data. So जब large amount of data की बात होती है तब हम लोग OOPS का ही यूज़ करते हैं. While object oriented programming is about creating objects that contain both data and functions, जो कि totally user defined होते हैं अपने. Object oriented programming has several advantages over procedural programming. OOPS is faster and easier to execute. OOPS provide a clear structure for the program. OOPS help to keep the PHP code dry, means do not repeat yourself. यानी कि एक बार अगर हमने चीज़ बना लिया तो उसको हम लोग रीयूज़ करेंगे, ये नहीं कि बार बार हर चीज़ को डिफाइन करने आप यूज़ करें। इसको एक छोटे से एग्जांपल में ऐसा समझो कि आपने एक फंक्शन बनाया जिसमें आप कोई कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहे हो किसी नंबर के साथ। अगर आपने उस फंक्शन में कोई नंबर लिख दिया तो वो हर बार रिजल्ट वही आएगा। बट अगर मैंने फंक्शन के अंदर लिखा पैरामीटर x और y और मैंने रिटर्न कराया x + y, अब जितनी बार भी आपने एडिशन परफॉर्म कराओगे आप वो फंक्शन चलाओगे, उसके अंदर डेटा पास करोगे, वो आपका फंक्शन रीयूज़ हो रहा है। तो यानी कि ड्राई का मतलब क्या हो, डू नॉट रिपीट योर सेल्फ। तो इस तरह की चीज़ों पे हमने काम करना है, ना कि बार बार कोड की लेंथ को बढ़ाना है हमने। एंड मेक्स द कोड ईजियर टू मेंटेन, मॉडिफाइंग एंड डीबग. OOPS makes it possible to create full reusable application with less code and shorter development time. So tips क्या है, that do not repeat yourself. Dry principle is about reducing the repetition of code. You should extract out of codes that are common for the application and place them at a single place and reuse them instead of repeating it. So जैसे कि आप यहाँ देखोगे, एक जब भी हम लोग किसी OOPS की बात करते हैं उसमें दो ही चीज़ें चलती हैं, वन इज़ क्लास, सेकेंड इज़ ऑब्जेक्ट. जब भी आप कोई क्लास बनाओगे वही आपकी बनती है बाद में ऑब्जेक्ट, जिसको हम लोग लिखते हैं न्यू करके. जैसे मान लो आपने क्लास बनाया कार, ध्यान रखना जो भी आप क्लास बनाएंगे वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, और जब आप उसको लिखोगे तो आप लिखोगे न्यू कार फॉर एग्जांपल. तो ये क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया जिसमें हम क्या स्टोर करना चाह रहे हैं. तो क्लास का नेम क्या है, ऑब्जेक्ट्स क्या है इसके अंदर, एप्पल, बनाना एंड मैंगोज. ठीक है, तो इनके साथ क्या करना चाहोगे वो आगे देखते हैं. सो क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट are the two main aspects of object oriented programming. So look at the following illustration to see the difference between, spelling mistake हुआ है, class and objects. So हमने एक क्लास बनाया फ्रूट के नाम से. ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि जब भी क्लास बनेगा कैपिटल लेटर से ही बिगिनिंग होगा, चाहे वो जावास्क्रिप्ट हो, चाहे वो PHP हो, चाहे वो रिएक्ट हो, कहीं भी किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर क्लास बनेगा, जावा में भी क्लास बनती है क्योंकि जावा पूरी ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होती है. ठीक है, तो ये आपका कैपिटल लेटर से शुरू होगा, और ऑब्जेक्ट्स को आपकी चॉइस है, स्मॉल, कैपिटल, जैसे भी आप रखना चाहें रखा सकते हो उसके अंदर. दूसरा एग्जांपल कि भाई जैसे हम लोगों ने यहाँ पर बनाया
कार, तो यहाँ पर क्या है, वोल्वो, महिंद्रा एंड होंडई। तो ये क्या हो गया, 3 ऑब्जेक्ट हो गए उसके अंदर, ठीक है। सो अ क्लास इज अ टेम्पलेट फॉर ऑब्जेक्ट और एन ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास. So when the individual objects are created, they inherit all the properties and behaviors from the class, but each object will have different value for the properties. So ये है आपका उप्स. अब ये चीज़ आप JS पढ़ के आए हो तो आपको पता ही ऑलरेडी कि भाई क्लास ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, बट यहाँ पर आपका एक तरह से रिवीजन हो गया है इसके अंदर, है ना. अब इसकी एक दूसरी फाइल ओपन करेंगे, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट. सो ये क्लियर है कि अ क्लास इज अ टेम्पलेट फॉर ऑब्जेक्ट्स और एन ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास. सो उप्स में कुछ होते हैं हमारे केस, जैसे कि लेट्स एज्यूम वी हैव ए क्लास नेम फ्रूट एंड फ्रूट कैन हैव प्रॉपर्टीज लाइक नेम, कलर, वेट एक्सेट्रा. We can define variable like $name, $color and $weight to hold the value of these properties. So आपको याद होगा अर्लियर जब हम लोग काम कर रहे थे, हम लोग जब डेटा टाइप की बात कर रहे थे तब हम लोगों ने एक क्लास ऑब्जेक्ट वहाँ पर देखा था जिसको हमें प्रिंट करने में प्रॉब्लम आई थी, ठीक है. सो when the individual objects like apple, banana etc are created, they inherit all the properties and behavior from the class, but each object will have different value for the properties. So first, define a class. A class is defined by using the class keyword. This is a predefined, followed by the name of the class and pair of curly braces. All its properties and method go inside the braces. Below, we declare a class named fruit consisting of 2 properties, name and color, and 2 methods, set name and get name, for setting and getting the $name property. So example, in a class variable are called properties and function are called methods. तो यहाँ पर इसका आपको एक मिलेगा स्ट्रक्चर देखने के लिए. यहाँ पर आइए, कोड में नंबर 2 फाइल को ओपन करेंगे और इसको इस तरह से स्क्रॉल डाउन करिए. हमने यहाँ पर एक क्लास बनाया जिसका नेम क्या है, फ्रूट 1. तो यहाँ पर 2 वेरिएबल है देखने के लिए, बट ये वेरिएबल को यहाँ पर हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टीज़, क्लास के अंदर. सो पब्लिक प्रॉपर्टी हमने बनाई है नेम और सेकंड पब्लिक प्रॉपर्टी है कलर. फिर हमने इनको फैच करने के लिए ऑब्जेक्ट में क्या बनाया, मेथड. मेथड जो होता है, इसको जनरली हम लोग स्ट्रक्चर वाइज समझते हैं फंक्शन, बट इसको हम लोग क्लास के अंदर बोलते हैं मेथड. सो एक मेथड हमने यहाँ पर बनाया सेट नेम और दूसरा हमने मेथड बनाया क्या, गेट नेम. जब भी आप यहाँ से कोई मेथड अपना इस तरह से सेट करोगे तो यहाँ पर आपने अपना वैल्यू पास करना है जो भी आप यहाँ पर डिफाइन करते हो, और उसके बाद ये वाला नेम आप चेंज कर सकते हो क्या रखना है. तो हमने रखा जैसे दिस नेम इक्वल टू $नेम, ठीक है. और हम लोग अभी फ़िलहाल नेम को यहाँ से फैच करने वाला एग्जाम्पल देख रहे हैं. तो जब आप आगे देखोगे हमने यहाँ पर बनाया जैसे क्लास फ्रूट. ध्यान रखना क्लास के नेम भी आपके रिपीटेड नहीं होने चाहिए एक ही फाइल के अंदर, क्योंकि क्लास नेम भी लाइक अ फंक्शन नेम मतलब डिपेंड करता है कि वो पहले से प्री डिफाइंड ना हो. अगर होगा तो काम नहीं करेगा आपकी फाइल के अंदर. तो इसलिए यहाँ पर फ्रूट 1 है और यहाँ पर क्या है, फ्रूट नेम इसका अवेलेबल है. तो यहाँ पर हमने क्या बनाया, जैसे ये अगर आप इस पार्ट को देखोगे एप्पल और यहाँ पर क्या है, न्यू फ्रूट, बनाना न्यू फ्रूट, ठीक है. इस तरह से हमने क्या करा, जो फ्रूट के नाम से क्लास बनाई उसको हमने यहाँ पर लाके कॉल किया हुआ है. अब यहाँ पर आप लिख रहे हैं कि भाई एप्पल, उसका सेट नेम आपने मेथड लगाया और यहाँ पर आपने लिख दिया उसके अंदर एप्पल. इसी तरह से बनाना में सेट नेम आपने लिखा, हमने यहाँ पर बना लिखा. तो देखो सेट नेम करने का फ़ायदा क्या हुआ, बनाया हमने एक बार लेकिन यूज़ किया हमने उसको 2 टाइम्स. अब अगर आप ये मैनुअली करोगे तो आप 2 बार फंक्शंस बनाओगे, 2 बार सेट करोगे, यानी कि कोड की लेंथ बढ़ेगी. अब इस एग्जाम्पल से हमें ये तो क्लियर हो रहा है कि हम कितनी भी बार यहाँ से जाके अपना अलग अलग फ्रूट्स के लिए एक ही क्लास को रीयूज़ कर सकते हैं. सो क्लास क्या होगी, एक तरह की टेम्पलेट, बट डेटा ही तो चेंज करना है. भाई मेरी मर्ज़ी मैं एप्पल डालूँ, बनाना डालूँ, इसके अंदर पीच डालूँ, जो मर्ज़ी मेरे को फ्रूट्स में स्टोर कराना हो. उसके बाद आप यहाँ पर क्या करोगे, उसका नेम वगैरह जो है वो सेट करा दोगे. तो जब डेटा को एको करोगे, जैसे कि द नेम ऑफ द एप्पल इज़ एप्पल, यहाँ से हमने क्या करा, गेट नेम, क्योंकि जब आप सेट करोगे तो गेट से डेटा निकालोगे. इसी तरह से बनाना का जो रिजल्ट होगा आपको यहाँ पर प्रिंट होकर मिलेगा. फाइल को सेव करिए और ब्राउज़र में एक बार ज़रा यहाँ पर आके चेक करिए क्या इसका डेटा यहाँ पर प्रिंट हो रहा है कि नहीं. तो क्या लिखा रहा, द नेम ऑफ एप्पल इज़ एप्पल, द नेम ऑफ बनाना इज़ बनाना. दोनों क्लास चल रहे. इसी तरह से आपने कोई थर्ड अगर बनाना हो तो आप यहाँ पर थर्ड क्लास भी अपनी जाके क्रिएट करके आ सकते हो. जैसे कि हम एक और बना लेते हैं. हमने यहाँ पर जाकर डिफाइन किया मैंगो
ठीक है। और आप यहाँ जाके लिखेंगे मैंगो और यहाँ पर इसका नेम क्या कर देंगे, मैंगो, और इसका नेम क्या कर देंगे, बनाना। ठीक है, लाइक दिस। फाइल को कंट्रोल एस किया हमने। अगर सब सही है तो इसको आप रिलोड करें वेब ब्राउज़र के अंदर। तो बेनिफिट समझ आया क्लास का और ऑब्जेक्ट का, कि यानी कि एक पीस ऑफ कोड जितनी बार भी आप अपने प्रोग्राम में यूज़ करना चाहो उसको यूज़ में लेके आ सकते हो। सो इन द एग्जाम्पल अब वी ऐड 2 more methods to class fruit and setting and getting the $color property। हमने कलर को गेट किया नहीं, हमने तो कलर गेट नहीं किया, याद नहीं कि हमने चेंज कर दिया। तो हम लोग यहाँ पर नेम को गेट कर रहे हैं, नेम प्रॉपर्टी, लाइक दिस। नेक्स्ट हमने यहाँ पर अपना डिफाइन किया हुआ है एक और एग्जांपल इसमें, जिसमें आपका फ्रूट 2 इसका नेम है, जिसमें आप सेट नेम सेट कलर गेट कलर, भाई 2 चीज़ें डिफाइन की थी ना। पहले वाले हमने सिर्फ एक ही वैल्यू को यूज़ करा, इस वाले में हम लोग 2 वैल्यू को हम लोग सेट और गेट करेंगे। तो जैसे कि एप्पल हमारा एक न्यू फ्रूट 2 हो गया, क्योंकि क्लास का नेम हमने फ्रूट 2 डिफाइन किया है, तो न्यू फ्रूट 2। एप्पल में हमने लिखा सेट नेम एप्पल, सेट कलर रेड, और इसको फिर आप नीचे गेट कराओगे। तो अगर ये कोड आपका सही से वर्किंग है तो ये आपको यहाँ पर एप्पल और उसका कलर जो है वो रेड रिटर्न करेगा इसके अंदर। नीचे आइए क्या लिखा रहा है, ठीक है। अब आपको ये समझ में आ गया कि मतलब कि अगर मुझे एक क्लास के अंदर मल्टीपल मेथड्स अपने सेट करने हो, प्रॉपर्टीज़ बना के आना हो, ये प्रॉपर्टी है नेम कलर वेट कुछ भी डाल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है PHP द $this कीवर्ड, जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करते वक्त। द $this कीवर्ड रेफर्स टू द करंट ऑब्जेक्ट एंड इज़ ओनली अवेलेबल इनसाइड मेथड। अब मेथड आपको ये पता चल ही चुका है मेथड क्या है, दिस इज़ अ मेथड, ठीक है, और दिस इज़ अ प्रॉपर्टी, ठीक है। तो प्रॉपर्टी आपको पता है कि जब भी प्रॉपर्टी डिफाइन होगी तो वो ये क्या है, हमारे वेरिएबल्स हैं एक तरह से, बट यहाँ पर इनको हम लोग प्रॉपर्टी के नेम से कॉल करते हैं क्लास में। और जब आप मेथड में इसको एक्सेस करेंगे तो आपने ध्यान रखना है डॉलर के साथ ही इसको फैच कराना है। तो यहाँ पर लुक एट द फॉलोइंग एग्जांपल, ठीक है। हमने इसका कुछ एग्जांपल सेट किया, ज़रा यहाँ पर आके देखिए। ये क्लास फ्रूट 4, यहाँ पर हम लोगों ने अपना प्रॉपर्टी सेट किया $नेम, और जब आप इसको यहाँ पर यूज़ करेंगे तो आप यहाँ पर जाके न्यू फ्रूट 4 इस तरह से करके डिफाइन करेंगे। सो we can change the value of the $name property. There are 2 ways inside the class by adding a set name method and use this। तो जिसके लिए आप यहाँ पर लॉजिक लगाएंगे, भाई फ्रूट 5 पब्लिक $नेम, फंक्शन हमने किया सेट नेम $नेम, और हमने यहाँ लिख रहे हैं दिस नेम, और नेम के हमने नेम को कॉल कराया, और नीचे लाके हमने इसको फैच करा लिया न्यू फ्रूट 5 और सेट। और जब आप इसको एको करेंगे तो आपको यहाँ पर फ्रूट का नेम जो एप्पल है वो रिटर्न आएगा। दूसरा क्या है, आउटसाइड दी क्लास। एक तो क्या क्लास के अंदर ही हमने कर लिया, एक हम बात करें क्लास के बाहर चेंज करने का। सो आउटसाइड दी क्लास बाय डायरेक्टली चेंजिंग द प्रॉपर्टी वैल्यू। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे ये है फ्रूट 6 एग्जाम्पल, यहाँ पर नेम हमने डिफाइन किया। अब आप यहाँ देख रहे हो फंक्शन जो हमने पहले अंदर बनाया था वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। हम यहाँ जाके लिख रहे हैं एप्पल, फ्रूट का नेम हमने क्लास का रखा 6, एप्पल नेम यहाँ पर हमने डिफाइन किया एप्पल, और हम लोग इसको यहाँ पर ट्राई करें तो ये आप देखो यहाँ पर आपको इसका भी रिजल्ट बाहर मिल रहा है। तो दोनों ही मेथड है, दोनों ही तरीके से आप अपनी नेम प्रॉपर्टी को अपडेट कर सकते हो इनसाइड द क्लास और आउटसाइड द क्लास। बट मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि इनसाइड द क्लास आप यूज़ करें, क्योंकि लार्ज अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स को हैंडल करना है तो इनसाइड द मेथड आपका क्लास बेस्ट प्रैक्टिस मानी जाती है। नेक्स्ट है PHP इंस्टेंस ऑफ। You can use the instance of keyword to check if an object belong to a specific class or not। तो जैसे कि हम लोग लास्ट वाले कीवर्ड पर आते हैं और हम लोग यहाँ लिखते हैं एप्पल वेरिएबल, न्यू फ्रूट वेरिएबल डम, हमने लिखा $एप्पल वेरिएबल इंस्टेंस ऑफ फ्रूट, चाहिए उसका इंस्टेंस है, तो इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, बूलियन वैल्यू में
ट्रू, यानी कि ये है उसका पार्ट। अगर नहीं होता तो ये फॉल्स आपको रिटर्न आता उस केस में। थर्ड आता है आपका इसके अंदर कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर भी आपका क्लास के अंदर ही यूज होता है। और कंस्ट्रक्टर अलाउज यूज टू इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज अपॉन क्रिएशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ध्यान रखना है कि जब भी आप कंस्ट्रक्टर बनाएंगे क्लास को डिफाइन करने के तुरंत बाद ही कंस्ट्रक्टर बनता है। इफ़ यू क्रिएट अ अंडरस्कोर कंस्ट्रक्टर फंक्शन, PHP will automatically call this function when you create an object from a class. Notice that the current function constructor function start with 2 अंडरस्कोर, यानी कि यहाँ पर आप देखेंगे ये 2 अंडरस्कोर है, 1 और 2। ठीक है, इसकी लेंथ थोड़ा आपको ज़्यादा दिखाई देगी। So we see in this example below that using a constructor saves us upon calling the setName method which reduce the amount of code। यानी कि इसकी हेल्प से setName getName उससे आप बच जाओगे, setColor getColor। तो एग्जाम्पल हम लोग यहाँ देख रहे हैं एप्पल, और दूसरा एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर ये वाला देख रहे हैं। ज़रा चेक करेंगे इसके कोड को। कंस्ट्रक्टर में आते हैं, प्रीवियस फाइल को करेंगे क्लोज, और इस पर देखिए तो यहाँ पर ट्रेडिशनल वे क्या होता है वो आपने देख लिया। अब इसमें आप देखो हमने डिफाइन किया कंस्ट्रक्टर, ठीक है, कंस्ट्रक्टर हमने सेट किया नेम, और यहाँ पर हमने गेट नेम कर लिया, और इसका रिजल्ट हमें एप्पल हमें रिटर्न आ गया। दूसरा एग्जाम्पल हमने बनाया इस तरह से पब्लिक नेम एंड कलर। तो कंस्ट्रक्टर की हेल्प से क्या हुआ कि आपको सेट कलर नहीं करना पड़ रहा है। सॉरी, हमने क्या करा, कंस्ट्रक्टर में ही दोनों को डाल दिया। तो इससे क्या हुआ, जो अगर आप ये वाला एग्जाम्पल देखो, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, 4 मेथड डिफाइन कर रहे हो, सेट नेम सेट कलर गेट कलर। अब क्या हो रहा है, 2 में ही मेरा काम खत्म हो जाएगा इस एग्जाम्पल की हेल्प से, कंस्ट्रक्टर से। तो देखें आप, सिंगल तो आपको बनाना ही पड़ेगा जो कि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, लेकिन जैसे मान लो कि मेरी रिक्वायरमेंट है कि मुझे नेम के साथ उसका फ्रूट का कलर भी डिस्प्ले करना है, तो आप यहाँ देख रहे हैं कंस्ट्रक्टर नेम एंड कलर, दिस नेम दिस कलर अगेंस्ट कलर, गेट नेम गेट कलर, हमने 2 अपने डिफाइन किए, काम हो गया। आपको 2 बार सेट नहीं करना पड़ा, ये इसका बेनिफिट आपको मिल जाता है इस तरीके से। सो दिस इज अ कंस्ट्रक्टर। ऐसे आता है आपका डिस्ट्रक्टर। जैसा होता है कंस्ट्रक्टर वैसे ही होता है डिस्ट्रक्टर। डिस्ट्रक्टर कैसे काम करेगा, इस फाइल को ओपन कर लें यहाँ पर, और वेब ब्राउज़र में चेक करेंगे इसको। ऐसे नहीं, ऐसे चला। A destructor is called when the object is destructed or the script is stopped or existed। तो यहाँ पर इसके लिए भी आपने डबल अंडरस्कोर का ही यूज़ करना है डिस्ट्रक्ट के लिए। If you create a destruct function, PHP will automatically call this function at the end of the script। ये एंड में चल रहा है ना। नोटिस दैट द डिस्ट्रक्ट फंक्शन स्टार्ट विद 2 अंडरस्कोर्स, 1 2। सो एक एग्जांपल देखेंगे हम लोग, और डिस्ट्रक्टर को हम लोग देखें किस तरह से काम कर रहे हैं। तो यहाँ नीचे आए, हमने यहाँ पर डिफाइन किया क्लास फ्रूट, और यहाँ से नेम एंड कलर, और यहाँ पर हम लोगों ने नेम को डिफाइन किया, और डिस्ट्रक्ट में हमने लाके उसको एक्सेप्ट यहाँ पर रेंडर करा लिया। अब जो हमने लास्ट एग्जांपल बनाया था उसमें 2 चीज़ें सेट की थी, कलर और नेम। डिस्ट्रक्ट का यूज़ करने से क्या होगा कि आपका जैसे नेम और कलर एक में कंस्ट्रक्टर में चल गया, तो वैसे आपका डिस्ट्रक्ट में कलर और नेम दोनों एक साथ काम कर जाएंगे। यानी कि प्रीवियस एग्जांपल में जो आप 2 चीज़ें देख रहे हो, गेट नेम गेट कलर, ये भी मेरा डिस्ट्रक्ट की हेल्प से एक में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे अगेन आपका कोड और शॉर्टर हो गया इसके अंदर, है ना। कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर, यानी कंस्ट्रक्टर जिसमें हम लोग अपना मेथड डिफाइन करें, डिस्ट्रक्टर जिसके अंदर हम लोग अपना मैसेज रिटर्न करेंगे एंड यूज़र को। तो यहाँ पर आप देखेंगे 2 चीज़ें हमें रिटर्न में आ रही हैं। द फ्रूट इज़ एप्पल, ठीक है, एज कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर हेल्प्स रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ कोड, दे आर वेरी यूजफुल। द फ्रूट इज़ एप्पल एंड द कलर इज़ रेड। तो यहाँ पर आप देखोगे ये हमने चीज़ें इस तरह से डिफाइन की हैं इसमें। अब आप ये समझ में आ गया कि भाई अगर मैं यहाँ पर 10 अगर डिफरेंट टाइप ऑफ ऊपर प्रॉपर्टी डिफाइन करके मेथड में लाके कॉल करता हूँ, तो मुझे सिंगल डिस्ट्रक्टर से सारा काम चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका एक्सेस मॉडिफायर PHP के अंदर। यहाँ से इसको करेंगे क्लोज, एक्सेस मॉडिफायर। प्रॉपर्टीज एंड मेथड can have access modifier which control where they can be accessed. There are 3 access modifier: public, protected and private.
सो पंकज ने एक बहुत पहले क्वेश्चन किया था कि पब्लिक का क्या काम होता है, ठीक है। तो आज आपको तीनों का आंसर मिल जाएगा कि प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड किस किस जगह पर कहाँ कहाँ पर आपने यूज़ करना है। सो पब्लिक, द प्रॉपर्टी और मेथड कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम एवरीवेयर, दिस इज डिफ़ॉल्ट। बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक लिख के हमारा प्रॉपर्टी डिफाइन होता है। प्रोटेक्टेड, द प्रॉपर्टी और मेथड कैन बी एक्सेस्ड विद इन द क्लास एंड बाई क्लास ड्रिव्ड फ्रॉम दैट क्लास। प्राइवेट, द प्रॉपर्टी और मेथड कैन ओनली बी एक्सेस्ड विद इन दी क्लास, यानी कि ये उसी क्लास में ही चलेगा, बाहर नहीं जाएगा। बट पब्लिक के केस में आप एक क्लास में डिफाइन करो, दूसरी क्लास में इंजेक्ट करवा सकते हो, ठीक है। तो ये तीन तरीके से आपके क्लासेस के अंदर प्रॉपर्टी डिक्लेयर होते हैं, ठीक है। अभी तक हमने जितने भी एग्जांपल्स देखे उन सब में क्या था, पब्लिक, नेम एंड कलर जो हमने डिफाइन किया हुआ है। सो इन द फॉलोइंग एग्जांपल वी हैव एडिड 3 डिफरेंट एक्सेस मॉडिफायर to 3 properties, name, color and weight. Here if you try to set the name property, it will work fine because the name property is public and can be accessed from everywhere, ठीक है। However, if you try to set the color or weight property, it will result in a fatal error because the color and weight property are protected and private. तो ध्यान रखना कि पब्लिक का ही आप प्रॉपर्टी कहीं भी एक्सेस में ले सकते हो, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट का कहीं भी एक्सेस नहीं होगा, ठीक है। सो एग्जांपल देखेंगे, यहाँ आ जाइए एक्सेस मॉडिफायर के अंदर, और ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल है। तो हमने 3 वेरिएबल यहाँ डिफाइन किए, पब्लिक, प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट। क्या प्रॉपर्टीज हमारी, नेम, कलर एंड वेट। ज़रा इसको चेक करके देखो, हमने इसका नेम क्या रखा है, फ्रूट। नेक्स्ट वाले का नेम क्या है, फ्रूट 1, ठीक है। और इसको ज़रा चलाइए और प्रेस कीजिए कंट्रोल एस। तो देखो हमारे पास पब्लिक और प्रोटेक्टेड है, तो ये दोनों काम करेंगे। बट प्राइवेट हमने डिफाइन किया, लेकिन आप कहाँ चला रहे हो, क्लास के बाहर, जबकि ये कहाँ चलता है, विद इन दी क्लास। तो क्लास के बाहर ये काम नहीं करने वाला है, आपको एरर थ्रो कर जाएगा। ज़रा चलाओ, देखो लिखा भी आ रहा होगा अनडिफाइंड प्रॉपर्टी। क्यों आ रहा है, क्योंकि ये प्राइवेट के अंदर डला हुआ है, इसलिए। तो फिलहाल कंट्रोल एस करो और ब्राउज़र में इसका रिजल्ट आप एक्सपीरियंस करो। यहाँ पर क्या लिखा रहा है, फैटल एरर, कैन नॉट एक्सेस प्रॉपर्टी, प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टी, फ्रूट, कलर। तो यहाँ से अगर मैं इन 2 वेरिएबल को बंद करता हूँ ऐसे, और यहाँ पर भी मैं इनको कमेंट कर देता हूँ। अब सिर्फ इस प्रॉपर्टी को चला के देखो, ठीक है। तो आपका कोड काम कर गया, ठीक है। अब इसका रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा क्योंकि मैंने रिजल्ट प्रिंट नहीं कराया, तो उसमें कंफ्यूज मत होना कि भाई लिखा कुछ नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने कहीं भी प्रिंट नहीं कराया रिजल्ट, जस्ट हम लोग चेक कर रहे हैं। दूसरा हम लोग मैंगो को चेक करेंगे, और मैंगो का हम लोग कमेंट यहाँ से हटाते हैं, प्रेस करते हैं कंट्रोल एस और यहाँ पर करते हैं रीलोड। तो यहाँ पर क्या लिखा रहा है, कैन नॉट एक्सेस प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टी फ्रूट, ठीक है। ये हमारी फ्रूट की क्लास है, और इसके अंदर हमारा क्या है, कलर। ठीक है। तो इस वाले लॉजिक को बंद करो और नीचे वाले पर ट्राई करो आके, यहाँ से इसको कमेंट, ये है हमारा नेक्स्ट। तो जैसे कि हमने यहाँ पर डिफाइन किया है नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर, फाइल को रिलोड करेंगे। In the next example, we have added access modifier to 2 functions. Here, if you try to call the set color or set weight functions, it will result in a fatal error because the 2 functions are considered protected and private, even if all the properties are public. तो जैसे आपका प्रॉपर्टी जो होता है वो पब्लिक प्राइवेट किया जा सकता है, सिमिलरली आप अपना जब यहाँ पर कोई फंक्शन डिफाइन करते हो तो उसको भी आप सेट कर सकते हो फंक्शन को, यानी कि मेथड की हम बात कर रहे हैं। तो अगर मेथड आपका नॉर्मल है, बाय डिफ़ॉल्ट ये पब्लिक होता है। अगर मेथड के आगे हमने प्रोटेक्टेड लगा दिया तो ये मेथड आपका काम नहीं करेगा। प्राइवेट लगा दोगे तो वो सेम क्लास में चलेगा, उसके बाहर वो एक्सेसिबल नहीं होगा उस कंडीशन में। तो आप 2 पर देख सकते हो हमारा एरर क्या लिखा रहा है, अनडिफाइंड प्रॉपर्टी सेट वेट एंड सेट कलर बिकॉज ऑफ प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट। सो आप ये ध्यान रखें काम करते वक्त कि आपने डेटा की, जैसे होता है ना जावास्क्रिप्ट में लोग एक वेरिएबल बनाते हैं वैर लिख के, जो कि होता है बाय डिफ़ॉल्ट ग्लोबल। ग्लोबल मतलब मैं उसको पूरे प्रोग्राम में फंक्शन के बाहर, फंक्शन के अंदर कहीं पर भी यूज़ कर सकता हूँ। बट अगर आपने किसी फंक्शन में डिफाइन कर दिया तो उसका स्कोप उस फंक्शन में ही रहेगा।
इन द सेम वे जब आप कोई क्लास बनाते हो किसी भी नाम से, तो वो आपने ध्यान रखना है कि आप यहाँ पर क्या डिफाइन करें। अगर आप कुछ भी डिफाइन नहीं करें तो ये क्या रहेगा, डिफ़ॉल्ट पब्लिक। और अगर आपने इसके आगे प्रोडक्शन वगैरह लगा दिया या प्राइवेट का अगर आपने यूज़ किया तो ये आपका नॉन एक्सेसिबल हो जाएगा बाकी के अंदर, ठीक है। वेरिएबल तीनों और इनका रिजल्ट यहाँ पर, तो इसी वजह से आपका 2 के अंदर एरर देखने के लिए मिल रहा है आपको। नेक्स्ट है इनहेरिटेंस, यानी कि अब आप ये देखोगे कि कैसे दूसरे के अंदर क्लास को भेजा जाए, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ देखोगे फ्रूट के नाम से बना हुआ है, हमने इस फ्रूट वाले को कहाँ डाल दिया, स्ट्रॉबेरी के अंदर, ठीक है। जो हमारा प्रोडक्टिव प्राइवेट है ना, अब आपको और डिटेल में समझ में आएगा इनहेरिटेंस की हेल्प से। तो ज़रा ब्राउज़र में आइए और ओपन करिए अपनी इनहेरिटेंस की फाइल। सो अभी हमें यहाँ पर कैन नॉट ओवरराइड फाइनल मेथड फ्रूट 5, तो कहीं ना कहीं कुछ फॉल्ट होगा, उसको ज़रा चेक कर लो नीचे जाके, कोई क्लास ऑन है अपनी। कोड सेलेक्ट और यहाँ पर बंद कर दो, कंट्रोल एस करिए और ब्राउज़र में जाके रिलोड, चलिए अपना कोड चलिए। सो व्हाट इज़ इनहेरिटेंस? इनहेरिटेंस इन ऊप्स व्हेन अ क्लास ड्राइव्स फ्रॉम अनदर क्लास, यानी कि एक क्लास आपने बनाया लेकिन उसके आपने कोई प्रॉपर्टी दूसरी क्लास में पास ऑन किया है। द चाइल्ड क्लास विल इनहेरिट ऑल द पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स from the parent class. In addition, it can have its own properties and methods. An inherited class is defined by using extends. जो आप यहाँ क्लास देख रहे हो, ध्यान रखना कि जब आप रिएक्ट सीखेंगे वहाँ पर भी सेम ही यूज़ होगा, ठीक है। यानी कि एक्सटेंड हम लोग तब लगाते हैं जब एक क्लास का डेटा दूसरी क्लास में पास ऑन करते हैं, तब चलता है एक्सटेंड कीवर्ड। सो लेट्स लुक एट एन एग्जाम्पल। तो यहाँ पर आप देखेंगे एग्जाम्पल, आई एम ए फ्रूट ऑफ अ वेरी, आई एम ए फ्रूट और अ वेरी। तो ये हमने क्वेश्चन के क्लास से, दूसरी क्लास में हमने क्या रिटर्न कर, द फ्रूट इज स्ट्रॉबेरी एंड द कलर इज रेड। तो ये 2 अलग अलग क्लास से हमारा रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। तो ज़रा यहाँ जाके चेक करेंगे, सबसे टॉप में आइए तो देखिए क्लास है अपने पास फ्रूट, जिसमें हमारे पास 2 पब्लिक प्रॉपर्टी डिफाइन है, नेम एंड कलर। हमने यहाँ पर 2 मेथड्स अपने डिफाइन किए हैं इसके अंदर। वन इज़ कंस्ट्रक्टर, जो कि पब्लिक ना लिखो तब भी ये पब्लिक ही होगा, बट हम लोग पब्लिक प्राइवेट और जो प्रोटेक्टेड है उनका रोल समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमने पब्लिक लिखा है। जो मेथड हमने डिफाइन किया कंस्ट्रक्टर में, उसके अंदर 2 हमने वैल्यू पास किए हैं, एन मतलब नेम, सी मतलब कलर, यानी कि ये वैल्यू हमारी खुद की है। और ये जो आप यहाँ डिफाइन करो, ये आपके जो आपने ऊपर प्रॉपर्टी नेम डिफाइन की वो आपके यहाँ पर कॉल होंगे। हमने लिखा नेम के अगेंस्ट पैरामीटर एन, कलर के अगेंस्ट पैरामीटर सी। पब्लिक यहाँ पर हमने एक मेथड बनाया विच इज़ गेट नेम, ठीक है। तो अब आपको पता है डिस्ट्रक्चर अगर आप लिखो तब भी आपका ये काम करेगा, ठीक है। ऐसे बना लो या डिस्ट्रक्चर से आप बना लो इसको। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, द फ्रूट इज़ डॉलर दिस नेम एंड द कलर इज़ डॉलर दिस कलर। तो ये आपको लिखा आएगा द फ्रूट इज़, जो आपने यहाँ नीचे डिफाइन किया है, ठीक है, स्ट्रॉबेरी एंड कलर इज़ रेड। तो एक पार्ट क्लास का ये हो गया। दूसरा जो पार्ट है क्लास का वो क्या है, क्लास इज स्ट्रॉबेरी एक्सटेंड फ्रूट्स, यानी कि स्ट्रॉबेरी में हम लोग फ्रूट की क्लास को एक्सटेंड कर रहे हैं। हमने यहाँ से पब्लिक मेथड बनाया अगेन मैसेज, और हमने यहाँ से एको किया अपना आई एम ए फ्रूट और बेरी। अब जब आप एक क्लास को फैच करो तो दोनों क्लासेस आपकी ऑटोमेटिकली वर्क कर जाएंगी इसके अंदर। जैसे हमने लिखा डॉलर स्ट्रॉबेरी इक्वल टू न्यू स्ट्रॉबेरी, ठीक है, और यहाँ पर हमने क्या लिखा, स्ट्रॉबेरी का कलर, ठीक है, और फ्रूट का टाइप क्या है, स्ट्रॉबेरी हमने डिफाइन किया। जब आप यहाँ से दोनों फंक्शंस को चलाएंगे, गेट नेम और मैसेज को, तो आपको एक ही के अंदर दोनों के रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे, मैसेज एंड नेम। मैसेज क्या है, क्वेश्चन, गेट नेम में क्या है, उसका आंसर। तो ऐसा आप एक क्लास को दूसरी क्लास में पास ऑन करा सकते हो। तो ज़रा इसके एग्जाम्पल पर नज़र डालें। द स्ट्रॉबेरी क्लास इज़ इनहेरिटेड फ्रॉम द फ्रूट क्लास। This means the strawberry class can use the public name and color properties as well as public constructor and getName methods from the fruit class because of inheritance. The strawberry class also has its own method which is message. ठीक है, भले से ये देखने में बिल्कुल आपको एक फंक्शन लग रहा है, बट यहाँ पर जब भी क्लास के अंदर कोई फंक्शन डिक्लेयर होगा तो ध्यान रखिएगा कि वो फंक्शन नहीं होता, वो आपका मेथड कहलाता है, ठीक है, चाहे भले से फंक्शन कीवर्ड क्यों ना लगा हो उसके आगे, ठीक है।
बात करेंगे इनहेरिटेंस एंड द प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर की, बट ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। आज के लिए आप यहाँ तक का पार्ट देखें इसका। तो नेक्स्ट क्लास में आपका उप्स वाला जो बेसिक्स है वो आपका ख़त्म होगा, फिर हम लोग स्विच करेंगे माई एसक्यूएल के ऊपर, ठीक है।